फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है और इसके प्रकार, इन सब की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से देखें। और यदि आप अन्य टॉपिक्स भी जानकारी चाहते हैं तो वो हमने वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए क्या है उसकी हम बात इसमें करेंगे, देखते हैं। तो आरएनए का पूरा नाम सबसे पहले तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक की स्पेलिंग इसमें थोड़ी सी गलत हो गई, तो न्यूक्लिक की स्पेलिंग होगी न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला है, इसमें पॉइंट की बात करें, आरएनए केंद्रक के केंद्री का जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम्स तथा कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हैं, जबकि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है हमारा, आरएनए मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ये मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाता है। यानी इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए एक सूत्री होता है, किंतु कुछ वायरसेस में द्विसूत्री पाया जाता है। द्विसूत्री आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ वायरस में पाया जाता है द्विसूत्री आरएनए, डबल हेलिक्स आरएनए, और वो किसका कार्य करेगा? वो कार्य करेगा आनुवंशिक पदार्थ का। इसका एग्जाम्पल है हमारा टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, क्योंकि आरएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स। अगला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आरएनए का निर्माण 3 प्रकार के अणुओं से होता है, शर्करा, पेंटोस शुगर और क्षारक। और ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड के मिलने से, अनेक न्यूक्लियोटाइड के मिलने से निर्माण होता है आरएनए का, डीएनए का। बस इसमें शुगर का अंतर होता है, इसमें राइबोस शुगर होती है, उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है डीएनए में। इसमें फॉस्फेट ग्रुप सेम होता है, उसमें भी सेम होता है। अगला इसमें क्षारक यदि हम बात करें, प्यूरिन। तो प्यूरिन की स्पेलिंग भी थोड़ी सी गलत होगी, प्यूरिन ऐसे होगी, इसको आप सही कर लें। प्यूरिन और प्यूरिन क्षारक जो होते हैं वो दो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। वहीं यदि हम बात करें pyrimidine, पायरिमिडीन की भी स्पेलिंग गलत है, पायरिमिडीन ऐसे लिखा जाएगा, पायरिमिडीन, इसको आप सही कर लेंगे, प्रीमिडीन। अब ये जो प्रीमिडीन है, इसमें साइटोसिन तो डीएनए के समान होता है, बट यहाँ पर यूरेसिल होता है, यूरेसिल। और ये जो यूरेसिल होता है, ये होता है थायमिन के स्थान पर। डायरेक्ट विकल्प पूछा जाएगा आपसे कि आरएनए में क्या अनुपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड को राइबोसाइड या राइबोटाइड कहते हैं। अब राइबोसाइड की यदि हम बात करें, राइबोसाइड में क्या होगा? बेस मॉलिक्यूल यानी क्षारक अणु और शुगर, ये पाए जाएंगे किसमें? राइबोसाइड में। राइबोसाइड या न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं इसको। और वहीं राइबोटाइड की बात करेंगे तो राइबोटाइड में राइबोसाइड प्लस फॉस्फेट, यानी ये दोनों और फॉस्फेट इसमें पाया जाएगा। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार। तो आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए की हम बात कर लेते हैं पहले। तो आरआरएनए का पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। अब ये राइबोसोमल जो शब्द आया, इसका अर्थ होता है आरएनए जो राइबोसोम है उससे संबंधित। यह आरएनए केंद्रिका में पाए जाने वाले डीएनए से उत्पन्न होता है। ये आरएनए राइबोसोम पर स्थित होने के कारण प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। सभी प्रकार के आरएनए में ये सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहते हैं, ये अधिक एक्टिव होते हैं अधिक समय तक। और यह आरएनए का कुल आरएनए का 75 से 80% भाग बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आरएनए होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसीलिए आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला है हमारा मैसेंजर आरएनए, या इसको संदेशवाहक या दूत आरएनए भी कह सकते हैं। हमने हिंदी में भी लिख रखा है, जो हमने तीनों बताए थे एक साथ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी में इसको बोलते हैं संदेशवाहक, या इसको दूत आरएनए भी कहते हैं। तो एमआरएनए की हम बात कर लेते हैं। कुछ आरएनए केंद्रक में डीएनए से निर्मित होते हैं, केंद्रक में डीएनए से निर्मित होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं और राइबोसोम से जुड़ जाते हैं। यह आरएनए डीएनए पर आनुवंशिक सूचनाओं को कॉपी करके राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। तो इनको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये केंद्रक है, यहाँ से डीएनए से बनेगा आरएनए और राइबोसोम पर जाकर पहुंचेगा। इसलिए
ये क्या कर रहा है, सूचना को ट्रांसफर कर रहा है, चलो मैसेंजर दूत आरएनए सूचना लेकर जाता है। अगला है हमारा टीआरएनए, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए भी इसको कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए इसे विलेय आरएनए या सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। यह कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 15 से 20%, 15% सबसे कम जो हमारा प्रतिशत भाग बनाता है वो mRNA बनाता है। वहीं यदि हम फिर इसकी बात करें तो सबसे छोटे भाग होते हैं tRNA। प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक एमिनो एसिड्स या अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम पर लाते हैं, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है वहां पर टीआरएनए लेकर आते हैं, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। और टीआरएनए की मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यही विलेय आरएनए होता है, उसके साथ ये ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। और यदि अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।